होलिका गणेश है, देना हो या मोरी का नारायण है, देना हो या बद्री विशाला है, देना हो या पंचनाम देवा है, देना हो या होलिका गणेश है, देना हो या मुरली का नारायण है। मेरा बचपन पहाड़ों की गोद में बीता और जवानी मैंने समुद्र के तीर में बिताई। उससे अभिभूत होकर मैंने एक काल्पनिक काव्य रचना प्रस्तुत की है जिसका नाम है शैल सागर। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। चारों ओर हो घिरा समुंदर, चारों ओर हो घिरा समुंदर, उसके बीच हो उन्नत पर्वत, वहां बसा कोई नगर अपना, देखा एक सुंदर सा सपना। चारों ओर हो घिरा समुंदर, उसके बीच हो उन्नत पर्वत, वहां बसा कोई नगर अपना, देखा एक अति सुंदर सपना। बीता बचपन हिम शिखरों में, बीता बचपन हिम शिखरों में, बीती जवानी सागर तीर, पर्वत सुंदर या समुंदर, आओ करें विचार गंभीर। जितना ऊंचा है हिमालय, जितना ऊंचा है हिमालय, है सागर उससे भी गहरा, मिलन कराऊं दोनों का कैसा है, एक शाम तो एक है सवेरा। कल्पनाओं के भवसागर में, कल्पनाओं के भवसागर में, मस्तिष्क से मन को जोड़ा, शैल सागर की कर रचना, उन्याल ने एक नाता तोड़ा, उन्याल ने एक नाता जोड़ा। धन्यवाद। हम लोग यहाँ 100 साल से हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से हम कहीं पर हमारी एक पहचान भी नहीं है। लाडली बहन आए तो हमारे सभी महिलाओं ने भी उसका फायदा लिया और हम उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए होटल इंडस्ट्री वालों के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। लाडली बहना का जो है वो हमारे लोगों ने बहुत कम लोगों ने एप्लीकेशन किया है, पहले तो उनको समझा ही नहीं है क्या। नमस्कार, शेष भारत में मैं दीपशिखा सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मौका चुनाव का बात समुदायों से, ये है हमारा स्पेशल शो जिसमें हम बात करते हैं हर एक कम्युनिटी से जो कि मुंबई में रहती है। मुंबई इलेक्शन 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ मुंबई नहीं, ये महाराष्ट्र इलेक्शन है। यहाँ चुनी जाएगी सरकार जिसकी किस्मत तय करेगी यहाँ रहने वाली जनता। इस जनता में सिर्फ क्या मुंबई का है, नहीं, मुंबई का हर वो व्यक्ति है जो कि यहाँ रहता है, जो कि इस सफलता में अपना हिस्सा देता है। हर एक कम्युनिटी, हर एक राज्य से आए हुए लोग यहाँ का हिस्सा है। उन्हें इतना ही प्यार मोहब्बत मुंबई में दिया जाता है और वो भी लौटा कर देते हैं इतना ही प्यार मोहब्बत, और मुंबई को मानते हैं अपनी जगह, अपना घर। आज हम पहुंचे हैं ऐसी कम्युनिटी, ऐसे ही समुदाय से बात करने। ये हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड यानी देवभूमि। देवभूमि से आए हुए लोग यहाँ पर जो मुंबई में रहते हैं अपना घर समझते हैं। आखिर उनकी सोच इस महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर क्या है, क्या है उनकी उम्मीदें। 2 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है मुंबई की, यानी कि अगर इनके परसेंटेज की बात करूं तो ये है सिर्फ 1 से 2%, लेकिन 1 से 2% का वोट भी बहुत मायने रखता है। यानी हर एक मत के मायने बहुत है और सरकार में आने वाले हर प्रशासक यानी हर नेता इन तक भी पहुंचेंगे और इन तक अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे और हम इनकी बात पहुंचाएंगे उस आने वाली सरकार तक। आइए जानते हैं और बात करते हैं इनसे। मैम, हम तो पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आप उत्तराखंड से हैं, मुंबई में रहते हैं। कितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं और आपको क्या लगता है कि अब तक की सरकार में कैसा रहा आप लोगों के, आपकी कम्युनिटी के साथ इनका व्यवहार, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं आने वाली सरकार? मेरा नाम यशोदा रावत है और मैं 30 सालों से मुंबई में रहती हूँ। पहले की सरकार का मुझे इतना अंदाज नहीं है, लेकिन जो आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने हमारा कमेटी के लिए बहुत कुछ किया है। अभी भी उत्तराखंड के लिए मतलब एक रेल जो बांद्रा से लाल कुआं तक वो किया और काफ़ी हमारा सपोर्ट किया है आपकी सरकार ने, और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारी सरकार ऐसे ही हमारा उत्तराखंड वालों का सपोर्ट करती रहे। तो आने वाली सरकार से ऐसी कुछ उम्मीदें होगी, क्योंकि आप अगर यहाँ 30 साल से रह रही हैं यानी अब यहाँ की रहवासी हो गई हैं, तो एज अ मुंबई कर आप क्या चाहती है कि आने वाली सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए और जो अब तक ना हुआ हो, ऐसी कुछ पॉलिसीज जो महिलाओं को लेकर बननी चाहिए, या आपको लगता है कि किस चीज़ का फायदा आपको मिलना चाहिए?
हमको एक उत्तराखंड का मतलब एक पूरा संगठन हो तो मतलब यहाँ की सरकार जो करती भी है और कर भी रहे हैं मतलब। और हमारे उत्तराखंड के लिए जो ट्रेनों का है, जो हमारा पौड़ी गढ़वाल जाने के लिए अभी डायरेक्ट सुविधा नहीं है मतलब। तो एक हमारा सरकार से भी उम्मीद है कि मतलब हमारे लिए डायरेक्ट एक ट्रेन हो। और उत्तराखंड के जो जितने भी यहाँ पे लोग हैं तो मतलब वो ये सरकार से उम्मीद करें कि हमारे बच्चों को कोई नौकरी की सुविधा हो। अभी लाडली बहन आए तो हमारे सभी महिलाओं ने भी उसका फायदा लिया और हम उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यानी आपको भी उस योजना का फायदा मिल रहा है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। हाँ, हम लोगों ने अप्लाई भी किया और हमारे उत्तराखंड के कुछ लोगों को उसका भी फायदा मिला, जिन्होंने फॉर्म भरा उनको फायदा मिला है। तो आपके बच्चे भी हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है कि यहाँ की अब की जो योजनाएं हैं उनको उससे फायदा मिल पाया है, या आने वाली सरकार से उनके लिए भी कुछ योजनाएं की मांग आप करती हैं? अभी हमारे बच्चों ने तो उसमें मतलब हिस्सा नहीं लिया उस चीज़ में, तो कैसा बोलूं, लेकिन जिन्होंने उत्तराखंड के बच्चों ने हिस्सा लिया मतलब उस चीज़ में, उनको भी फायदा हुआ है। तो इनका कहना है कि यहाँ की योजनाएं फिलहाल लाभान्वित कर रही हैं इनकी कम्युनिटी को भी। आने वाली जो सरकार है उनसे भी यही उम्मीद है कि कुछ और सुविधाएं जो बढ़ानी चाहिए, जैसे सफ़र को और भी ज़्यादा सुलभ कर देना चाहिए। एक ट्रेन की कमी इन्होंने बताई है। और भी हमारे साथ साथी हैं जिनसे हम बात करेंगे जो कि उत्तराखंड से हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और कितने सालों से आप मुंबई में हैं, और आपको क्या लगता है कि सरकार जब तक थी उन्होंने क्या कुछ किया है आपकी कम्युनिटी के लिए, और आने वाली सरकार से उम्मीद? मेरा नाम गोपाल नयाल है। मैं जन्म से यहाँ मुंबई में रहता हूँ, मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है। अभी अपने उत्तराखंड समाज के लिए काम करते हैं। और इसी बीच हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी मुंबई यात्रा पे आए थे 12 मई को। उस समय हमने एक माता की चौकी का प्रोग्राम दहीसर में रखा था। तो वहाँ पर हमारे हजारों जो उत्तराखंडी लोग थे, कुमाऊं गढ़वाल के लोग, हमने वहाँ पर 2 मांग की थी, एक ट्रेन देहरादून के लिए और एक ट्रेन काठगोदाम के लिए। तो उसमें से जो काठगोदाम की ट्रेन का अभी 13 तारीख को उद्घाटन हुआ बांद्रा से लाल कुआं के लिए, तो एक हमारा एक काम हुआ है। और दूसरा हमने एक मांग की थी, हमारे जो नवनिर्वाचित सांसद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, हमने उनसे मांग की है कि हमको उत्तराखंड भवन या ऑफिस टाइप में कुछ के लिए हमने उनसे मांग की है। यानी कि एक संगठन के लिए एक छांव की आवश्यकता। हाँ, एक छांव की आवश्यकता है। तो इनका ये सीधा साफ कहना है कि जो भी आने वाले नियम बने, जो भी आने वाले पॉलिसीज़ हों, वो सभी इनकी कम्युनिटी के लिए भी फ़ायदेमंद हो, इन्हें भी उसका लाभ मिले। यहाँ इनकी महिलाएं, बच्चे या फिर स्वयं ये भी उस चीज़ का लाभ ले सके। एज अ मुंबईकर इन्हें भी वही फ़ायदे दिए जाए, उन्हें उसी तरह से ट्रीट भी किया जाए, ये इनका कहना है। हमारे साथ है डॉक्टर उनियाल जी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं। आपको स्वागत है हमारे शो में। सर, जैसे कि अभी इलेक्शन आ गया 2024 जिसका काउंटडाउन शुरू है, अब तक की सरकार जो रही है, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ किया है? क्योंकि आपका जो परसेंटेज है, अगर कहा जाए उत्तराखंड से, यहाँ पे 1 से 2% तक के लोग हैं जिनका एक वोट बैंक मायने रखता है। तो अब तक की ऐसी कोई पॉलिसीज थी जिनका लाभ हुआ है या नहीं हुआ है, और आने वाली सरकार से आपकी अपेक्षाएं क्या सोचते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उत्तराखंडी समाज अपने को किसी भी समाज से अलग नहीं मानता है। हम लोग समाज में एक रस होते हैं। उत्तराखंड पहले से देवभूमि मानी गई है। इस सृष्टि को जब प्रलय आया था, तो इस प्रलय के बाद जो उत्तराखंड से ही जो है सृष्टि का जो है निर्माण हुआ था, सृजन हुआ था, वहीं से वेद पुराण रचे गए, वहीं से जो हमारे जितने भी हैं, हमारे महाभारत हो, रामायण हो, जो भी कथा हो, अंत में हमारे सारे पात्र जो है उत्तराखंड के देवभूमि में गए, जा करके वहीं से स्वर्गलोक की ओर उन्होंने प्रस्थान किया है। तो हम लोग तो अपने को जो है सृष्टि का रचयिता मानते हैं, सृजक मानते हैं, इसलिए हम अपने को अलग एक कम्युनिटी ग्रुप में नहीं मानते। हमारे मानना है कि देश हो या राज्य हो, देश का विकास होगा तो हमारा भी होगा, राज्य का विकास होगा तो हमारा भी होगा। हम उसमें अपने को अलग कहीं भी ऐसा जो है न तो आंकते हैं न कभी आंकना चाहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से एक, जैसे हमारे अभी गोपाल जी ने बताया कि हमारे समाज की भी अपेक्षा होती है कि हम यहाँ लाखों में रहते हैं, 100 साल करीब हम बम्बई में हैं। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बम्बई का सबसे जो है महत्वपूर्ण जो हमारी जो महाराष्ट्र की संस्कृति है वो है गणपति। हमारी जो है 10 दिन की हमारे जो गणपति की पूजा करते हैं, विसर्जन करते हैं। उसके बाद अगर कहा जाए, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो एक लोकप्रियता के रूप में कह रहा हूँ, उसके बाद गरबा जो है हमारे यहाँ बम्बई में खासकर जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जो कि गुजरात का प्रमुख है। और उसके बाद आता है रामलीला। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्रसन्नता भी होगी कि 100 साल पहले बम्बई की धरती में रामलीला करने वाले सबसे पहले हम उत्तराखंडी वासी थे। उससे पहले बम्बई में कहीं भी जो है रामलीला नहीं होती थी। 100 साल पहले चौपाटी में हम लोगों ने रामलीला की।
धीरे धीरे मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज, जैन समाज उसमें जुड़ता रहा। तो जो है उसके आज हम पता चला कि अभी 25 स्थानों पे जो मुंबई में रामलीला हो रही हैं, तो उसमें से 17 स्थान में अकेले हम उत्तराखंडी करते थे। तो यानी हमने यहाँ के समाज में, यहाँ की संस्कृति में हमारा एक ऐसा योगदान है जो कि हम लोगों को गर्व करते, हम लोग स्वयं गर्व करते हैं, लेकिन उस समाज में हम एक रस है, क्योंकि राम हमारे नहीं पूरी सृष्टि के। तो हम संस्कृति के रूप में भी जो है समाज को जोड़ते हैं। हम केवल आर्थिक रूप से नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन अपनी एक पहचान बनाने के लिए एक भवन हमने कहा। दूसरा हमने जरूर जो है हमने अनुभव किया है कि हम लोग यहाँ 100 साल से हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से हम कहीं पर हमारी एक पहचान भी नहीं है। चाहे मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, कोई भी पार्टी हो, आज तक किसी पार्टी ने संसद सदस्य, विधायक तो दूर, नगर सेवक के लिए भी उत्तराखंडी का जो है चयन नहीं किया। निर्वाचित होना तो बड़ी बात है, किसी को सीट भी नहीं दी है। तो वहाँ हम लोगों को जो है जरूर लगता है, और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी हो, हम पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, हर पार्टी को चाहिए कि उत्तराखंडी भी एक समाज है, उसका भी अपने एक अस्तित्व है, उसकी पहचान है। तो राजनीति में भी हमारी कहीं ना कहीं भूमिका होनी चाहिए। सरकार से हमारी अपेक्षा ये होती है कि सरकार के विभिन्न निगम होते हैं, आयोग होते हैं, समितियाँ होती हैं, उत्तराखंडी समाज, जैसे हमारे गोपाल जी ने अभी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग बहुत सीधे होते हैं, हम लोग आगे बढ़ करके नहीं जाते हैं। तो सरकार का भी एक कर्तव्य होता है कि हर स्थान पर देखे कि उत्तराखंडी समाज को प्रतिनिधित्व मिला है कि नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग, क्योंकि हमने पहले से कहा कि हम लोग जो है संस्कृति पुजारी हैं, देवभूमि के हैं, और हम लोग जो है सबसे बड़ी चीज़ हम राष्ट्रवादी हैं। भारत की सीमा पे जितने भी कश्मीर हो, कहीं भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, हमारे उत्तराखंड के जो है फौज, हमारी गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं जो रेजिमेंट है, वही लोग जो हम सबसे आगे रहते हैं। तो हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए हम कहीं भी ऐसा जो है भूमिका नहीं बनाते हैं कि हम अलग समुदाय हैं, अलग रूप से करेंगे। तो हम अपने को जो है समरस करते हैं, और हम यही अपेक्षा करेंगे कि महाराष्ट्र में जो भी सरकार आए, पहले तो वो राष्ट्र के जो है जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट हैं उनको आगे बढ़ाएं, राज्य स्तर के जितने भी कार्य हैं उनको आगे बढ़ाएं, और जिसका लाभ जो है निश्चित रूप से हमारे समाज को भी मिलेगा। तो सर, हमने देखा है कि यहाँ पर भाषागत विसंगतियाँ कई होती हैं। आपकी जो भाषा है ये क्षेत्र की, गढ़वाली कुमाऊनी, तो उसको लेकर आपने यहाँ मुंबई में उसको लेकर ऐसा कभी हुआ कि आपको भेदभाव झेलना पड़ा, या ऐसा हुआ कि आपको चाहिए, उसे वो स्थिति मिलनी चाहिए, उसको वो पोजीशन मिलनी चाहिए जो कि शायद नहीं मिल पाई, ऐसी कुछ मांग रही है? देखिए, एक मनुष्य का मानव प्रवृत्ति होती है, कोई भी मानव कहीं भी जाता हो, महाराष्ट्र नहीं, आप गुजरात चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, आप हमारे उत्तराखंड में आ जाइए, पंजाब चले जाइए, विदेशों में जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, जहाँ भी जाते हैं तो जो भाषाविद लोग होते हैं उनको वहाँ कुछ न कुछ समस्याएं अवश्य झेलनी होती है। तो जो लोग प्रवासी होते हैं, जैसे हम उत्तराखंडी, हम बम्बई में आए हैं, तो हमें ही स्वयं जो है बम्बई के परिवेश में अपने को अपने जो मिलाना हो, समाहित होना होगा। हम बड़े गर्व से कहते हैं मैं मुंबई कर। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो भाषा के मामला है, महाराष्ट्र है तो यहाँ मराठी होगी, पंजाब है तो वहाँ पंजाबी होगी, पूरा देश है तो हिंदी होगी। तो ये अपने राज्य के गर्व की बात है, हम उस गर्व में हम अपने को समाहित करते हैं। हम अलग से कहीं भी ऐसी जो है बात नहीं करते कि हम उत्तराखंडी हैं तो हमारी उत्तराखंडियों की यहाँ समस्या हो रही है, ऐसे हम भाषागत कोई समस्या नहीं लेते। हाँ, उत्तराखंड की भाषा हिंदी है, हमारी क्षेत्रीय भाषा गढ़वाली है, कुमाऊनी है। हमारे बम्बई में हमारे जो लोग हैं, हमारी जो माता बहनें हैं, हम साल में यहाँ कौथिक करते हैं, कार्यक्रम करते हैं अपने भाषा को बढ़ाने के लिए, संस्कृति के लिए। हम सामाजिक रूप से प्रयास करते हैं, पर हमने सरकार से अभी तक इस विषय में कोई जो है सहयोग की अपेक्षा नहीं की। हाँ, जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे या करते हैं तो उसमें हम सरकार से जरूर अपेक्षा करेंगे कि हमें जो है आर्थिक रूप से, किसी अन्य रूप से सहयोग करे, ताकि हम स्वयं जो है अपने समाज की संस्कृति को और भाषा को आगे बढ़ाएं। मुनियाल जी, मैंने मतलब अगर मैं कहूँ कि हमने ज़्यादातर नहीं सुना है जो बोले आप अपने त्यौहार यहाँ मनाते हैं, उनको उस लेवल पे हमने यहाँ पे मनाते हुए नहीं देखा। लोगों के भी अगर जागरूकता कहा जाए तो उनका इक्का दुक्का ही हो गई। जो पहचान पाते हैं कि वहाँ की संस्कृति से जुड़े कोई त्यौहार यहाँ मनाए भी जाते हैं, तो उनको लेकर आपको लगता है कि कदम कुछ उठाए जा सकते हैं, और इन जो भी बोली है आपकी, उसे भी यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी या कहीं पे समाहित किया जाना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? रिसर्च सेंटर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जैसे मैंने कहा कि 100 साल पहले हमने यहाँ रामलीला प्रारंभ की, तो रामलीला तो सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। हमारे उत्तराखंड की एक सबसे बड़ी जो है प्रकृति से जुड़े हम लोग हैं, वृक्षों की पूजा करते, पहाड़ों की पूजा करते। हमारे एक सबसे बढ़िया त्यौहार है, बहुत प्रचलित है, वो है हरेला त्यौहार। यानी हम जो है वो तो एक लंबी वो जो है उसकी भावनाएं हैं। जो हमारे यहाँ नवरात्रि होते हैं, 4 बार होते हैं, हम जौ तिल पूजते हैं। हम जो है उसको मेन रूप से जो है मुख्य रूप से हमने बम्बई में हरेला, एक ऐसा जो है उत्तराखंड में एक संस्था है उत्तरांचली उत्थान परिषद, उन्होंने अभियान चलाया था कि हम जो है जहाँ भी जाएंगे अपनी पहचान बनाने के लिए वहाँ वृक्षारोपण करेंगे। हमने 6 साल पहले बम्बई की धरती में हमने यहाँ जो है उत्तरांचल के उत्थान परिषद के तत्वाधान में हमने यहाँ हरेला
का जो है त्यौहार किया। और आज आपको प्रसन्नता होगी कि बम्बई में कम से कम जो है हमारे महेंद्र गोसाई जी और उनके प्रयासों से जो है 15-20 स्थानों पर हम हरेला का कार्यक्रम करते हैं। और इसी मैदान में भी हमने 2 साल पहले भी हरेला का आयोजन किया। और अब वो हरेला इतना प्रचलित हो गया है कि अब तो माननीय मोदी जी भी जो उसको जो है प्रोत्साहित करते हैं, पूरे देश में जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम चला रहे हैं। तो हमारा हरेला त्यौहार जो है एक तरह से बम्बई के समाज में भी जुड़ चुका है। तो हम कहीं ना कहीं अपने त्योहारों को जो है बम्बई के त्योहारों के साथ जोड़ते हैं और वो एक राष्ट्रीय त्योहार बन जाता है। रामला भी राष्ट्रीय त्योहार है, हरेला भी राष्ट्रीय त्योहार है। भाषा को लेकर आपके ऐसे कुछ भी नहीं कि भाषा को, जैसे रिसर्च सेंटर है इवन उत्तराखंड में भी इसको लेकर काफी काम किया जा रहा है साहित्यिक रूप से। भाषा के लिए मैं, क्योंकि व्यक्तिगत मामला है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा था। बम्बई विश्वविद्यालय में गढ़वाली कुमाऊनी लोक साहित्य पर किसी ने अगर सबसे पहले PhD की है तो मैंने की है, और डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी के मार्गदर्शन में बम्बई विश्वविद्यालय से किया। बम्बई विश्वविद्यालय उत्तराखंड की गढ़वाली कुमाऊनी लोक भाषाओं के अनुशीलन पर अपने यहाँ रिसर्च कर रहा है। तो हमारे लिए तो इससे बड़े गर्व की बात मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, अगर भाषा की बात करें तो बम्बई में जो हिंदी है, हिंदी को लाने वाले भी हमारे उत्तराखंड के डॉक्टर शशि नैथानी जी रहे हैं, जिन्होंने कि जो है बम्बई में सबसे पहले हिंदी को प्रस्तावित किया। हमारे ही जो नंद किशोर नौटाल जी थे, जो ब्लिट्स के संपादक थे, वो जो है महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के करीब 15 से 20 साल तक अध्यक्ष रहे। तो हम हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं। हम अपनी जो है बोली भाषा जो हमारी गढ़वाली कुमाऊनी है उसका हम अपना सामाजिक दायित्व मानते हैं और सामाजिक रूप से हम उसको उठा रहे हैं। तो एक खूबसूरत सा हमें रिप्लाई मिल गया, साहित्यिक कहा जाए, एक साहित्यिक जवाब हमें मिला है उनियाल जी से कि किस तरह से यहाँ पर उन्हें पहचान मिली है और किस तरह की छोटी छोटी मांगे हैं। एक प्यारा सा क्षेत्र, वहाँ से आए हुए प्यारे लोग और उनकी छोटी मांगे, तो आने वाली सरकार से उनकी उम्मीदें हैं कि उसे से पहचान दी जाए। बाकी तो ये खुश हैं। और ये सही है कि रक्षा से क्षेत्र में भी उत्तराखंड से जुड़े युवा अपना योगदान देते हैं, देश की रक्षा करते हैं। होटल इंडस्ट्री में भी बड़ा नाम है उत्तराखंड से आए हुए प्रोफेशनल्स का। तो हमारे साथ है महेंद्र गोसाई जी। महेंद्र जी, यहाँ पर होटल इंडस्ट्री में भी काफ़ी लोग हैं उत्तराखंड से, काफ़ी बच्चे काम करते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि कोविड के समय कैसी स्थिति थी, अब क्या है, और आने वाली सरकार को ऐसी अगर कुछ बुरी स्थितियाँ हुई तो उनसे निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने? कोविड के टाइम पे जब भी अचानक से लॉकडाउन शुरू हो गया तो आप देखेंगे कि एक अजीब सा डर का माहौल सभी के दिमाग में छा गया। हम ज़्यादातर जो मुंबई में उत्तराखंड के लोग रहते हैं उनका अपना परमानेंट निवास है। मैं आपको इतना कहता हूँ कि 365 दिन में से हम 350 दिन के लिए जीते हैं। मतलब 350 दिन हम मुंबई में रहते हैं, 15 दिन मुश्किल से गांव जाते हैं, तो हम गांव के बारे में इतना विचार नहीं करते। हम 350 दिन के लिए जीते हैं। हाँ, होटल इंडस्ट्री में कुछ हमारे नौजवान जो नए नए बच्चे आते हैं इंडस्ट्री में रहते हैं, फिर यहाँ किराए के मकान या होटल उनको व्यवस्था करती है। उस दौरान उनमें कहीं ना कहीं एक डर का माहौल था। लेकिन उस टाइम पे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी मुंबई में थे और सरकार, उत्तराखंड सरकार और यहाँ पे राज्यपाल जी और हमारी सामाजिक संस्थाओं द्वारा हमने जब कोऑर्डिनेट किया तो यहाँ से मुंबई से करीब 4 ट्रेनें गई और उसमें होटल वाले लोग बराबर अपने घर गए। उन्होंने वहाँ जाकर कुछ लोगों ने होम स्टे वहाँ पे उत्तराखंड में नए नए प्रकार से उद्योग करने का प्रयास किया और अभी काफ़ी बच्चे जो है उत्तराखंड में सेटल भी हो गए हैं। और लेकिन अब बहुत से बच्चे वापस रिटर्न आ गए हैं, होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम सरकार जो असंगठित कामगार क्षेत्र जिसको ये संगठित नहीं है, या जिस होटल में 1 महीना काम करते हैं अगले 2-5 महीने उसका फिर एक दिन ऐसा होता है कि जब अच्छा से सीख लेते हैं तो आउट ऑफ इंडिया निकल जाते हैं, फिर वापस इंडिया में आके, लेकिन अपनी जड़ों को हम नहीं छोड़ते। आज हमारे जब भी जो संपन्न होते हैं ना तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहाँ पे परमानेंट अपना घर फ्लैट खरीद के अपनी शादी होने का यहाँ बस जाता है। अभी जो सरकार के नियम थे और जो भी पॉलिसीज थी, क्या लगता है आपको सारी कमेटी सारे पक्षों तक पहुंच पाए हैं, या ऐसा कोई तबका है या आपका तबका है जो अछूता रह गया हो किन चीज़ों से, जो आने वाली सरकार को पूरा करना चाहिए? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। मैं समाज से बहुत पुराना, मतलब 50 साल से जुड़ा हूँ। मैंने पहले भी सरकार, लेकिन जैसे आपने बोला कि भाई नॉन मराठी है वो अभी तक मेरे को महसूस नहीं हुआ। और प्लस जो भी सरकार है वो अपने हिसाब से काम कर रही है और करती रही है, हमें फायदा हो रहा है उसका, शांति। यानी कि कहा जाए कि जो राजनीति है उससे ये जो एक खंड है देश का, एक प्यारी सी कमेटी है, वो अछूती है। उनका कहना है कि हमें वही प्यार मिला है, वही अपनापन मिला है और वही मिलता जा रहा है। और आने वाली सरकार से हुई उम्मीद है कि यही एक रिश्ता
वो बना कर रखे। एक कहा जाए कि ये बातचीत एक प्यारी सी बातचीत रही हमारी। यहाँ पे समस्याएं कम नजर आई। अगर 1 से 2% भी वोट बैंक है यहाँ पे, इस वोट बैंक का कहना है कि वो खुश हैं मुंबई को अपनी मातृभूमि मानकर, यहाँ काम कर कर्मभूमि मानकर, और ये आगे से आगे जाकर और ज़्यादा इस कर्मभूमि के लिए करना चाहते हैं। और वही उम्मीद इन्हें आने वाली सरकार से भी है। तो एक सकारात्मक पहल है जो हमें सरकार के लिए मिल रही है, एक सकारात्मक मैसेज है जो यहाँ मुंबईकर्स के लिए मिल रही है कि किस तरह से उन्हें अपनाया जाए। इन्होंने मराठी भाषा को अपनाया, इन्होंने महाराष्ट्र को अपनाया, इन्होंने मुंबई को अपनाया। और हमारे इस प्रोग्राम की भी यही हमारा ध्येय है, हमारी परिभाषा है और हमारा विषय यही है कि आखिर चुनाव के मौके पे कमिटीज़ किस तरह से हमारे राज्य को देख रही है, सरकारों को देख रही है और उनसे क्या उम्मीद कर रही है। हमारे साथ श्रेष्ठ भारत में बने रहिए। और भी कमिटीज़ और भी समाज के तबके से हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनकी आखिर क्या राय है, क्या सोच है आने वाली सरकार को लेकर, अब की सरकार को लेकर, और उनकी अगर कुछ मांगे हैं तो क्या मांगे हो सकती है। मेरे साथ यानी दीपशिखा सोनी के साथ श्रेष्ठ भारत में बने रहिए। मौका चुनाव का, बात समुदाय की में। तब तक के लिए नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।